श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि हम सभी के घर के मंदिर में पूजा घर जो भी रखते हैं, क्या रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पूजा घर के मंदिर में ये वस्तुएं नहीं होंगी तो आप ज़रूर रख लीजिएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे पूजा घर के मंदिर में क्या होना ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमारे घर की जो पूजा मंदिर होती है, सबसे पहले हम आसन से शुरुआत करते हैं। हमारे घर के जो पूजा मंदिर आसन पे जब हम बैठ के पूजा करते हैं तो हमारा जो आसन होना चाहिए वह कुशा का होना चाहिए। कुशा का आसन शुद्ध माना जाता है। अगर आप कुशा का आसन आपके पास छोटा भी है तो आप कोई भी आसन रखिए, उसके ऊपर कुशा का आसन रखिए और उसके बाद आप बैठ के पूजा करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है कि हमारे घर के पूजा घर की जो मंदिर होती है उसमें गरुड़ घंटी होना ज़रूरी होता है। गरुड़ घंटी होता है तो हमारे घर के मंदिर में श्रेष्ठ माना जाता है, तो गरुड़ घंटी आपके घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। दूसरा है कि हमारे पूजा घर के मंदिर में शालिग्राम देवता ज़रूर होना चाहिए। शालिग्राम देवता होती है तो आप नारायण की पूजा बृहस्पतिवार और एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगला है कि हमारे पूजा घर के मंदिर में मोर पंख जरूर होना चाहिए। मोर पंख हमारे कृष्ण गोपाल के मस्तक पे विराजता है और मोर पंख रहने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल तो सबके घर में होना चाहिए और जब आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनके पास जो है बांसुरी जरूर होना चाहिए। बांसुरी होता है तो लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में सुख शांति भी बनी रहती है। और लड्डू गोपाल को प्रिय गाय गौ माता से वह बड़े आनंदित होते हैं और खेलते भी हैं। साथ ही हमें 33 कोटि देवता को प्रणाम करने का सौभाग्य भी मिलता है। अगर आपको रोज गौ माता नहीं दिखती तो गौ माता जरूर रखिए उनकी प्रतिमा लड्डू गोपाल के पास, ताकि अगर आप उनके पास नहीं हैं तो उनको जो है आप दूध जो भी है उन्हें प्राप्त होता रहे। अगला है कि हम सभी को अपने घर के मंदिर में एक अंगूठे के बराबर शिवलिंग जरूर रखना चाहिए और साथ ही नंदी भगवान को। शिवलिंग रखते हैं तो आपके घर में कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं होता, साथ ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। अगर आप भगवान शिव रखते हैं तो डमरू जरूर रखिए, यानी जब आप भगवान की आरती करते हैं तो डमरू का नाद बजा के करते हैं तो महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो डमरू का नाद जरूर किया करिए। साथ ही अपने घर के मंदिर के अंदर आपको चांदी के गिलास में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी डाल के रखना चाहिए। इससे सारे पवित्र जो नदियाँ होती हैं उसका जो है कृपा आपके घर में होती है और आपके घर के मंदिर में भी ज़रूर होती है। तो आप जो है चांदी के पात्र में थोड़ा सा ही गंगा जल रखें, लेकिन ज़रूर रखें, गंगा जल आपको रखना ही ज़रूरी होता है। अगला है कि हम सभी को दक्षिण मुखी जो होता है शंख होता है उसे रखना चाहिए। शंख रखते हैं तो शंख में आपको जल या चावल थोड़ा ज़रूर रखें, शंख को खाली नहीं रखा जाता है। तो जब भी आप शंख रखते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखा करिए कि वह खाली ना हो, ताकि आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और टिकेंगी नहीं अगर वो शंख खाली होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखा करिए कि शंख जो है रख रहे हैं तो उसमें जल या चावल अक्षत कुछ भी ज़रूर रखें। अगला है कि अपने मंदिर में जितने भी देवी देवता आप रखते हैं वह एक ही मतलब उनका स्वरूप होना चाहिए, यानी एक ही स्वरूप के कई देवी देवता को नहीं रखा जाता है। अगला है कि अगर आप जितने भी देवी देवता रखते हैं, अगर कोई फोटो रखते हैं, कोई चिटक गई हो या खंडित हो गई हो तो उसे आप किसी नदी जल में प्रवाहित कर दें, टूटी हुई खंडित हुई। और शिवलिंग अगर खंडित है तो आप उसकी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग खंडित होने पर भी वह खंडित नहीं होती है और वह पूजनीय हमेशा बनी होती है। तो नर्मदेश्वर से अगर आप शिवलिंग लाते हैं तो वो मणि शिवलिंग के रूप में माना जाता है। तो अगर आप नर्मदेश्वर या ओमकालेश्वर जाते हैं तो वहाँ से स्नान करिए नर्मदा का, और जो भी आपके हाथ में आ जाए उसको लाके आप पूजन करते हैं तो वो मणि शिवलिंग की पूजन का आपको फल की प्राप्ति होती है। जितने भी देवी देवता रखते हैं आप उन्हें आचमनी ज़रूर कराएं और साथ ही अपने आंगन में तुलसी माता को ज़रूर रखें। साथ ही शमी का पेड़ और बिल्व पेड़ भी अपने घर में गमले में ज़रूर लगाएं। ये सब वस्तुएं आपके घर के मंदिर में और आपके आंगन में तुलसी, बेलोपत्र, शमी पत्र, आंवले का वृक्ष ये सब होता है तो आपका घर नहीं होता, वह आपका मंदिर हो जाता है। इसलिए अपने घर के मंदिर में ये सब बातें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अपने मेन द्वार पर, जैसे कि आपका जो मेन द्वार है वहाँ
पर गणेश जी की प्रतिमा लगाएं और अपने घर के अंदर जैसे जैसे ही आप एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पर नमः शिवाय या राधे राधे या जय श्री कृष्णा का कोई भी मंत्र अगर आपको मिलता है, वैसे लकड़ी पे लिखा हुआ बना बनाया, आप उसे टांग दीजिए, ताकि आपके घर में जो भी प्रवेश करे उसे देखकर एक बार अगर बोल देता है ना, तो वो उसका भी कल्याण होता है और आपका भी कल्याण होता है, और वह घर घर नहीं वह मंदिर बन जाता है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखा करिए। और जब भी आप जिस पात्र में दिया जलाते हैं ना, तो उसे बार बार ना बदलें, क्योंकि दिया को बदलते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जितना ही पुराना दिया होता है उतना ही उसमें शक्ति और बल आ जाता है। तो बार बार दिया को ना बदलें, जो ही है उसी में आप दिए को पात्र में जलाएं। लड्डू गोपाल को कोशिश करें कि चांदी के पात्र में उन्हें भोग लगाया करें। अगर आपके पास बच्चों का कोई चांदी का बर्तन हो तो उसी में उसको भोग लगाया करिए, और उस बर्तन को और अन्य लोग इस्तेमाल नहीं करें, यानी उसका इस्तेमाल सिर्फ भगवान के लिए किया करिए। घर के अन्य सदस्यों के लिए उस पर कोई भी चीज़ ना दें। लड्डू गोपाल के पास जल पानी ज़रूर रखा करिए, ताकि उनको जो है जल और दूध भी प्राप्त होता रहे। इस प्रकार से अपने घर के मंदिर में, अगर आपके जो भी इस वीडियो में आपने देखा अगर नहीं है तो आप ज़रूर रख लें, ताकि आपका घर नहीं वह मंदिर बन जाए और आपको सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका घर बैकुंठ हो जाए। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक भरी हो, जानकारी भरी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे भगवान को भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्ते।